प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 166वें वीडियो और महाभारत श्रृंखला के 7वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि अम्बा अपने अगले जन्म में भीष्म पितामह के पीड़ादायक मृत्यु का कारण कैसे बनी। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग मेरे अधिकांश मित्र जानते होंगे। मेरा यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जो इस प्रसंग को नहीं जानते हैं या भूल रहे हैं, क्योंकि मुझे इस प्रसंग के संबंध में कोई चित्र प्राप्त नहीं हुआ है और किसी का व्यक्तिगत चित्र कॉपीराइट के अधीन आता है। इसलिए महाभारत के इस प्रसंग में मैं कोई चित्र नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने अपनी लेखनी का सहारा लिया है। मित्रों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे भीष्म पितामह के द्वारा अपहरण के बाद अम्बा ना घर की रही ना घाट की। उसे न तो शाल्व ने अपनाया और न ही विचित्रवीर्य ने। सभी प्रयास में असफल होने के बाद उसने कठिन तपस्या के बाद महादेव शिव से यह वर प्राप्त किया कि अगले जन्म में वह भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा ने अपनी स्वाभाविक मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं किया और प्रज्वलित अग्नि में अपने जीवन का अंत कर दिया। महादेव के वरदान के कारण अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। ये वही पांचाल देश के वीर राजा द्रुपद थे जिनके द्वार पर अम्बा ने भगवान कार्तिकेय द्वारा दिए हुए माला को टांग आई थी। इसका नाम शिखंडिनी रखा गया। द्रौपदी इन्हीं राजा द्रुपद की पुत्री थी जिनके साथ 5 पांडवों का विवाह हुआ था। वर्तमान जन्म में अम्बा का नाम शिखंडिनी रखा गया। इस प्रकार शिखंडिनी तथा द्रौपदी बहनें हुई। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। एक दिन उसने कार्तिकेय का माला, जिसको उसने पूर्व जन्म में दीवार पर टांग दिया था, पहन लिया। यह देखकर राजा द्रुपद घबरा गए। सोचा, इस पगली कन्या के कारण भीष्म से क्यों बैर मोल लूं, और राजा द्रुपद ने उसे अपने घर से निकाल दिया। पर इन छोटी छोटी बातों से शिखंडिनी कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर पुनः तपस्या शुरू की और कठोर तपस्या के प्रभाव से स्त्री शरीर को छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रखा। शिखंडी ने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध में सेनापति थे। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। पांडवों ने शिखंडी को रथ पर आगे बिठाया। अर्जुन शिखंडी की आड़ में पीछे बैठा। शिखंडी और अर्जुन दोनों ने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार करने लगे। शिखंडी के बाणों ने उनके वक्ष स्थल को छेद डाला। भीष्म पितामह की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी, किंतु तुरंत उन्होंने अपने को संभाल लिया और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्हें पता चल गया कि उनके जीवन का अंत होने वाला है। उन्होंने शिखंडी पर एक बाण भी नहीं चलाया। वे जानते थे कि शिखंडी एक स्त्री है और स्त्री पर बाण चलाना युद्ध की परंपरा में नहीं था। पर भीष्म की मन की बातें शिखंडी क्या जानता। शिखंडी के बाणों तथा अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह का शरीर पूरी तरह बिंध गया। वे बाणों की सैया पर लेट गए और उसी अवस्था में 58 दिनों तक लेटे रहे, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में। तब उनकी मृत्यु हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अम्बा, जो शिखंडी थी, का प्रतिशोध पूरा हुआ। मित्रों, महाभारत के इस प्रसंग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
मेरा यह तुच्छ प्रयास आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली प्रस्तुति में मैं एक ऐसे ही पुत्र का पिता के प्रति प्रेम के बारे में बताऊंगा जिसने अपना यौवन पिता को देखकर उनका बुढ़ापा अपना लिया था। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।